गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10, क्लास 10 मैथ का हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। मॉडल पेपर। आप सभी बच्चे ध्यान से सवालों को समझेंगे। प्रश्न कह रहा है, बहुविकल्पीय है, बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर फर्स्ट कह रहा है, दो संख्याओं का लासा, यानी लासा जो दिया गया है वो हमें दिया है 60 और मासा जो दिया गया है हमें वो है हमारा 3 की बात कर रहा है, जिनमें एक संख्या जो है यानी पहली संख्या इक्वल टू दिया गया है 12। हमसे कह रहा है कि दूसरी संख्या की गणना कीजिए। दूसरी संख्या इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं कि सूत्र जो होता है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या में गणना करनी है तो दूसरी को हम रोक लेंगे। लासा गुणे मासा बराबर, अब दूसरी संख्या को इधर हम रोकेंगे तो पहली संख्या जो हमारी है वो मल्टीप्लाई में यानी गुणे में, तो गुणे में अगर कोई चीज होती है तो कहाँ चली जाती है? बटे में। बटे हो जाएगी पहली संख्या। अब लासा जो हमारा दिया गया है वो 60 और मासा हमारा दिया गया है वो 3 है। पहली संख्या हमारी 12 है बराबर दूसरी संख्या 12 पंचे 60, यानी हमारी जो दूसरी संख्या आएगी निकल के वो आएगी 5 तिहाई 15। यही हमारा हो जाएगा आंसर। इसी तरह से दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं हम लोग। प्रश्न कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 तथा 8 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो संख्या हमारी है वो 70 है। हम लिखेंगे दी गई संख्याएं 70 व 125 है। लिखेंगे इनको विभाजित करने पर, इनको विभाजित करने पर, इनको विभाजित करने पर जो हमारा शेषफल बच रहा है वो बच रहा है 5 और 8। शेष करने पर शेषफल 5 व 8 प्राप्त होता है। तो हम करेंगे क्या, जो पहली संख्या हमारी है 70 उसका जो शेषफल दिया गया वो 5 है, तो 70 में हम 5 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 65।
दूसरी संख्या हमारी दी गई है 125, इसमें से हम घटा देंगे 8 को, क्योंकि इसका जो शेषफल है वो 8 है। तो 125 में 8 जाएगा तो बचेगा 117। अब हमसे पूछ रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या। अगर बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है तो हमें क्या करना होगा? मासा निकालना होगा। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें दी गई संख्या का मासा निकालना होगा। मासा निकालना होगा। अब हम 65 और 117 का मासा एक नई विधि से निकालेंगे। ध्यान से आप देखिए। 5 से पहले डिवाइड करेंगे। 5 एकम 5, 117 है। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 3 15, 117 5 के पहाड़े में नहीं आता। इसको ऐसे रखेंगे। 3 से काटेंगे। नो 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 नो, ओ बाई मिस्टेक। 65 कामा पहले 3 से काटा जाएगा। 65 आएगा नहीं इसके टेबल में। 103 तिरिक्का 9, 2 बचा 27, 3 9, 3 से फिर काटेंगे। 65 नहीं कटेगा लेकिन ये कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिरिक्का 9। 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 5 3 15, 13 ऐसे उतरा है। अब दोनों किससे कटेंगे? 13 से। 13 एकम 13, 13 एकम 13। अब मासा जो निकल के आएगा हमारा, ये एक नई विधि है। इसको आप सभी बहुत ध्यान से समझें। हम लोग मासापा की गणना करने के लिए हम लोग अलग अलग गुणनखंड करते हैं, तब उनका जोड़ा बनाते हैं, तब मासा निकालते हैं। आज हम आपको एक नई विधि बताएंगे जिससे बड़ी आसानी से आप मासापा की गणना कर सकते हैं। देखिए 3 से डिवाइड जब हमने 65 को किया तो ये कटा नहीं, डिवाइड हुआ नहीं, 117 हुआ। तो ये जो हमारा 3 है इससे दोनों संख्याएं डिवाइड नहीं हुई, तो ये हमारा मासा में नहीं आएगा। क्रॉस। अब 3 से देखा जाए तो 65 फिर नहीं कट रहा है, 39 कट रहा है। दोनों संख्याएं साथ में नहीं कटी 3 से, तो ये भी नहीं। 5 से हमारा 65 तो कट रहा है लेकिन 13 डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी नहीं। ये जो हमारी 13 संख्या है, 13 से दोनों 13 हमारे डिवाइड हो रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा। तो किस संख्या से कट? 13 से। 13 हमारा क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर है। आगे चलते हैं हम लोग। रेखा युग्म दिया गया है हमारा। सवाल नंबर 3, रेखा युग्म। रेखा युग्म जो पहला दिया गया है रेखा युग्म हमारा, वो है हमारा x प्लस 2y, x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो दूसरा जो रेखा युग्म दिया गया है हमारा, 4x प्लस 8y माइनस 20 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? रेखा युग्म समीकरण लगाएंगे। रेखा युग्म समीकरण से, तो रेखा युग्म समीकरण जो होता है हमारा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा होता है a2x प्लस b2y
प्लस C2 इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे पहला जो समीकरण हमारा है, A1 के स्थान पर यहाँ कोई संख्या नहीं है, तो कोई संख्या नहीं होती है तो कितना होता है, 1 होता है। B1 के स्थान पर +2 दिया गया है, तो B1 इक्वल टू हम लिखेंगे 2। C1 इक्वल टू -5, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह लेना ही होगा, तो C1 इक्वल टू -5। A2 इक्वल टू दिया गया है 4, B2 इक्वल टू हमारा 8 है, और C2 इक्वल टू -20। अब हम करेंगे क्या, अब इसको इस समीकरण पे रख देंगे, A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। A1 जो हमारा है वो 1 बटे में A2 हमारा 4 है, बराबर B1 हमारा 2 है, ये हमारा 8 है, बराबर C1 हमारा -5 है और C2 हमारा -20 है। ठीक है, अब ध्यान से आप देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 2 अक्कम 2, 2 चौके 8, यानी 1/4 इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 1/4। जब A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 सभी आपस में बराबर होंगे, तो समीकरण का हल अपरिमित रूप से सभी आपस में बराबर होंगे, तो समीकरण का हल समीकरण के हल अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे।